अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम मोबाइल में मिल्क शॉप के हवाले से बैनर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कैनवस का साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जो मैं साइज़ लेने जा रहा हूँ वो लैंडस्केप वाला, ये आपको साइज़ दिख रहा है 3x2 का। ये साइज़ हम लेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इस पे बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड सेट करना है, तो बैकग्राउंड के लिए मैं जस्ट सिंपल सा बैकग्राउंड लूँगा। उसके लिए मैं कलर सेलेक्ट करूँगा। नीचे आपको बॉटम पे दिख रहा है बेजी कलर, यहाँ से मैं एक कलर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं स्काई ब्लू कलर जो है वो सेलेक्ट करूँगा। बैकग्राउंड कलर सेट करने के बाद यहाँ पर हमें अब कुछ पीएनजी इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब उनको पीएनजी वाले सेक्शन से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको जिस भी कैटेगरी की पीएनजी चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सर्च इंजन में सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने टाइम को बचाते हुए यहाँ से हम सर्च कर लेंगे अपनी रेलेवेंट पीएनजीज़। तो मुझे फ़िलहाल ग्रॉस की पीएनजी चाहिए, तो मैं यहाँ से देख लूँगा। मुझे ये वाली पीएनजी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसको पेपर पर फिट कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम लोग इसको सेंटर पे अलाइन कर देंगे। तो ये मैं अलाइन कैसे करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो हमने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, तो हमारा जो इमेज थी वो सेंटर अलाइन हो जाएगी। अब हम इसको लॉक कर लेंगे। अब हम अपनी अगली पीएनजी को इंपोर्ट करेंगे। अगेन पीएनजी वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे सर्च इंजन पे हम इसको सर्च कर लेंगे। तो यहाँ से जो सी भी आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल यहाँ से ये वाली पीएनजी चाहिए, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने कैनवस के मुताबिक इस तरह से। अब हम इसकी जो साइड है उसको चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करते हैं वो मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। उसके लिए हमें यहाँ पर अलाइन पे क्लिक करना है। अलाइन के बाद ये जो दो ऑप्शंस हैं ये फ्लिप के ऑप्शन है, ये मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो यहाँ से हम इसको जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। इसको भी हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। इसके बाद इसको लॉक कर देंगे। अब इसके बाद हम मज़ीद भी हैं जिसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर अगेन सर्च इंजन में इनको सर्च कर लेंगे। अब इसको भी हम लोग यहाँ से फ्लिप कर लेंगे, वैसे ही जैसे हमने पिछली पीएनजी इमेज को फ्लिप किया था। इसके बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब ये जो है पीएनजी जो हमारा मिल्क की पीएनजी हमने यहाँ पर यूज़ की थी उसके ऊपर आ रही है। तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। इस जो पीएनजी थी हमारी इससे थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। तो इसका भी मैंने तरीका बता चुका हूँ। यहाँ पर अलाइन पे क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये उसके पीछे चली जाएगी इस तरह से। इसके बाद इसको भी लॉक कर देंगे और हम एक और पीएनजी इंपोर्ट करेंगे। इसको भी हम लोग फ्लिप कर लेंगे और सेम पहले वाली पीएनजी इमेज की तरह इसको भी इधर लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद इसको लॉक कर देंगे और इसके बाद हम लोग शेप्स वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से हमें दो शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से ये वाली शेप हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसका जो साइज़ है उसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से। इसका कलर जो है हम लोग चेंज कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद
इसको आउटलाइन दे लेंगे, यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और इसको वाइट आउटलाइन देंगे। इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेंगे और इसको इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको हम थोड़ा सा सर्कुलर शेप में लाएंगे, यहाँ से कॉर्नर्स वाले ऑप्शन पे इस तरह। अब ये ठीक है। अब हम इसी की एक डुप्लीकेट ले लेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे इस तरह। अब इन दोनों को बराबर रखेंगे और दोनों को हम लोग अलाइन करेंगे ताकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं। तो यहाँ पर लेयर में क्लिक करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद अलाइन पे क्लिक करेंगे और ये जो अलाइन के ऑप्शन थे राइट अलाइन या लेफ़्ट अलाइन, हम दोनों में से कोई किसी एक पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से ये अलाइन हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को लॉक कर देंगे ताकि ये भी मूव ना हो सकें। इसके बाद हम लोग अगेन पीएनजी में जाएंगे, यहाँ से एक और पीएनजी लेंगे। ये हमारी पीएनजी इंपोर्ट हो चुकी है यहाँ पर। अब हम इसको भी यहाँ पर सेट कर लेंगे और अब इसको लॉक कर देंगे। अब हमारी लिखाई बाकी रह गई है, अब उसको हम पूरा करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने शेप्स लगाई थी उनमें कुछ लिख लेते हैं। अब इसके फ़ॉन्ट्स को हम चेंज करेंगे, यहाँ से हम बोल्डेड फ़ॉन्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे। फूड डिज़ाइनर में ये आपको असलम खात फ़ॉन्ट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, आप इनको यूज़ करें। इसके अलावा आप गूगल से भी अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं इंशाल्लाह इसका तरीका भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ से अब हम इसी की एक डुप्लीकेट लेंगे ताकि सेम फॉर्मेट में सेम स्टाइल में हमारे पास जो दूसरी लाइन है वो भी हो। यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हमारी दूसरी लाइन भी यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इन दोनों को लॉक कर देंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर जो हमारी डेयरी शॉप है, मिल्क शॉप है, इसका नाम लिखना है तो उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमने मल्टी स्टाइल का ऑप्शन जो है वो अप्लाई करना है क्योंकि हमने सिंपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं नाम के लिए। तो यहाँ पर हमें जो है इनको स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए मल्टी स्टाइल टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम वर्ड्स के दरमियान स्पेस देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट्स को चेंज कर लेंगे, फ़ॉन्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आपने जो डाउनलोड किए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फैज़ लाहौरी फ़ॉन्ट्स जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट किए थे वो यूज़ करूँगा। तो अब मल्टी स्टाइल टेक्स्ट का ऑप्शन जो मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि किस तरह से हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको अप्लाई करेंगे। ये जी हमने यहाँ पर इसको मल्टी स्टाइल जो इफ़ेक्ट था वो दे दिया है। अब हम इस पर रेस्टर अप्लाई कर देंगे। अब हम इसको एडिट नहीं कर सकते जैसा कि मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। अब हम इसका कलर जो है उसको चेंज कर लेंगे। यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसका कलर जो है इस तरह से हमने लाइट रेड जो है वो दे दिया है। अब आप इसको ब्राइट रेड हमने इसको कलर दिया है, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसको आउटलाइन देंगे वाइट कलर की। ये आउटलाइन काफ़ी बहुत ज़्यादा है तो हम इसकी थोड़ी सी विड्थ को कम करेंगे इस तरह से और अब हम इसको शैडो दे देंगे। यहाँ से शैडो का कलर हम
जो डार्क ब्लू है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसकी जो स्मूथनेस है, सॉफ्टनेस है, उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। अब इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको भी लॉक कर देंगे और जो हमारे पास फालतू की लेयर थी उसको डिलीट कर देंगे इस तरह। अब हमारे पास जो प्रोप्राइटर था, जो इस शॉप का प्रोप्राइटर है, हमने उसका नाम लिखना है, तो उसके लिए हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पर। उसका नाम हम रख देंगे टेक्स्ट ऐड। जो हमारा टेक्स्ट था वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है, तो अब हम इसको जो है फ़ॉन्ट्स दे लेंगे, डिफरेंट इसके फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग नील नूरी रेगुलर फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे नाम के लिए। यहाँ पर भी मल्टी स्टाइल का जो ऑप्शन है हमें उसे यूज़ करना पड़ेगा। वैसे आप लोग इसमें स्पेस का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ड स्पेस, लेकिन वो इतना क्लियरली वर्क नहीं करता। उससे बेहतर है कि आप लोग मल्टी स्टाइल टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करें। अब यहाँ पर इसका भी हम लोग कलर जो है उसको चेंज कर लेंगे, और अगर आपको ब्लैक कलर ही पसंद है तो आप यही रहने दें। मैं यहाँ पर इसको डार्क ब्लू कलर दे दूँगा और इसकी आउटलाइन वाइट कर दूँगा। इसके बाद अगर हम इसका नीचे नंबर लिखना चाहें वो नंबर लिख देंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर फ़र्ज़ी तौर पर कोई भी नंबर लिख देता हूँ। अब इन नंबर्स को भी एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट्स को चेंज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो इन दोनों नंबर्स की लाइंस हैं, इनके दरम्यान स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो हम इस स्पेस को भी कम करेंगे। यहाँ से लाइन स्पेस पे क्लिक करेंगे और इनकी स्पेस को डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे इनको लगाने के बाद इस नाम को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट करके इसका भी कलर जो है हम लोग चेंज कर देंगे। इसका कलर हम रेड कर देंगे। इन दोनों को भी हम लोग यहाँ से लॉक कर देंगे। इसके बाद हमारा जो एक चीज़ रह गई है वो यहाँ पर लिखना है प्रोप्राइटर। तो उसके लिए हम स्पेशल टेक्स्ट में जाएंगे। यहाँ से हमने ये कैलीग्राफी ले ली थी। अब हम अपने टेक्स्ट के लिए एक शेप का यूज़ करेंगे। इस शेप को थोड़ा सा साइड से बड़ा कर लेंगे और इसके बाद हम इसको इसके बैकवर्ड ले जाएंगे। इसका कलर हम वाइट कर देंगे। यहाँ से हम लोग इसको शैडो देंगे। शैडो का कलर हम लोग ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग कर लेंगे, सॉफ्टनेस 0 कर देंगे और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे और लॉक कर देंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा सिंपल सा खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।